Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बात करेंगे शिवपाल यादव की। जी हां, शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने तरफ से उन्होंने लगभग ये साफ कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक उनके टिकट को वापस नहीं किया है और न ही उनके बेटे आदित्य यादव के नाम पर मुहर लगाई है। लेकिन एक दिन पहले जिस तरीके से शिवपाल यादव ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि पूरे कार्यकर्ताओं ने अपना प्रपोजल भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कार्यकर्ता सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि शिवपाल यादव की जगह बदायूं से आदित्य यादव लड़ेंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मान लेंगे। उनके इस बयान के बाद से ही आदित्य यादव अब पूरे फॉर्म में हैं। शिवपाल यादव वापस मैनपुरी आ गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों का विश्राम है, लेकिन एक तरीके से उन्होंने अपनी कमान, अपना बैटन जो है उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया है। तो आदित्य यादव घूम रहे हैं लगातार बदायूं में, ये मानकर कि वो कैंडिडेट होने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ लखनऊ से यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक इस सीट का ऐलान नहीं हुआ है कि शिवपाल यादव की सीट बदली जाएगी। लेकिन जानकार बताते हैं कि परिवार की एक पंचायत हुई, सैफई परिवार के कई बड़े बुजुर्ग बैठे और परिवार के भीतर इस बात की चर्चा हुई कि आखिर जब सभी के बच्चों को या सभी का परिवार चुनाव लड़ रहा है तो शिवपाल यादव जो खुद विधायक हैं, उनके बेटे को टिकट देने में क्या गुरेज है? आखिर उन्हें टिकट देने से परहेज क्यों? और वो भी तब अगर शिवपाल यादव लड़के जीत जाते हैं तो फिर जसवंत नगर की सीट खाली होगी और तब वहां उन्हें एमएलए के लिए लड़ाना पड़ेगा। ऐसे में परिवार की तरफ से एक दबाव बनाया गया। सिर्फ परिवार ही नहीं, सैफई परिवार, साथ साथ जो यादव लैंड में जो बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खासकर उनके अपने बिरादरी के, इन लोगों ने बाकायदा अखिलेश यादव के पास एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया और अखिलेश और शिवपाल यादव के लिए एक पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद ये बात रखी गई कि शिवपाल यादव की जगह आदित्य यादव को ही इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। कहते हैं कि अखिलेश यादव ने यह बात मान ली है और वो सिर्फ माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त देखकर उनके नाम का ऐलान कर सके। ऐसे भी तीसरे चरण में वहां का चुनाव है बदायूं का। अखिलेश यादव के पास वक्त है, लेकिन एक बात तो साफ है कि परिवार और उस इलाके के, यानी कि जिसे हम यादव लैंड कहते हैं, उस इलाके के कई बड़े नेताओं के कह सकते हैं दबाव के बाद या फिर एक प्रेशर बनाने के बाद अब ये लगभग माना जाना चाहिए कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव ही चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए पूरी जमीन भी शिवपाल यादव ने तैयार कर ली है। कहा यह जा रहा है कि रामगोपाल यादव, चूंकि उनका बेटा अक्षय यादव भी फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में है, इसलिए वो भी शिवपाल यादव की नाराजगी कतई नहीं लेना चाहेंगे और रामगोपाल यादव भी इस पक्ष में हैं कि शिवपाल यादव के बेटे को वहां से चुनाव लड़ा दिया जाए और शिवपाल यादव को वहां से रिप्लेस कर दिया जाए, उन्हें विधायक ही रहने दिया जाए। और ये बात शिवपाल यादव के मन की बात है। तो फैसला अखिलेश यादव को लेना है, लेकिन सभी नेता भी ये मानने लगे हैं कि वहां से शिवपाल यादव के जो बेटे हैं वो आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे और आज से उन्होंने बाकायदा पूरे फॉर्म में दिखना शुरू भी कर दिया है। शिवपाल यादव नहीं गए हैं, लेकिन आदित्य यादव लगातार अपने पार्टी के दफ्तर को, चुनावी दफ्तरों का उद्घाटन अकेले कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अकेले घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन उन्हें भी इस बात का इंतजार है कि कब पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करती है।